दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम रेशो प्रोपोर्शन के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनकी आज अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ x रेशो y इज इक्वल टू 4:5 और देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y रेशो 2x प्लस 3y। अब हमको यहां करना क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या है x और y की वैल्यू दे रखी है जो है 4:5। इसका मतलब करना क्या है, जहां x है वहां 4 रखेंगे और जहां y है वहां क्या रखेंगे 5 रखेंगे। बोलो समझ में आई। अब यहां पर 3x की जगह हम क्या लिखे यहाँ पे 4। ये देखो 3x है, इसका मतलब यहां पर ये मल्टीप्लाई में है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 5 रेशो 2x की जगह वापिस 4 प्लस 3y की जगह 5। इस तरीके से हो गया। हमने क्या किया, केवल x की जगह 4 रखा, y की जगह 5 रखा और मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको इस तरीके से रखा। 3 4 का कितना हो गया 12, 4 5 का कितना हो गया 20 और 2 4 का कितना हो गया 8 और 3 5 का कितना हो गया 15। बोलो समझ में आया। अब देखो इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं अपन। 12 और 20 कितना हो गया 32 हो गया और 8 और 15 कितना हो गया 23। यही इसका आंसर। अगर ये कट रहा है तो आगे काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा ऑप्शन के आधार पे आंसर हो जाएगा 32:23। ठीक है, इधर देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ x रेशो y इज इक्वल टू 2:1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब x की जगह हमको 2 रखना है और y की जगह हमको 1 रखना है, लेकिन यहां पर स्क्वायर में रखना है। अब मेरे दोस्तों कैसे, x स्क्वायर की बात करें, x की जगह 2 की बात करें, x की जगह 2 रख दिया और लेकिन ये स्क्वायर में चला गया। माइनस y की बात करें, y की बात करें तो y की जगह 1 रख दो, 1 स्क्वायर कर दिया। ठीक, x की जगह यहां पर भी क्या कर दो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि y जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दिया, जहां जहां y है वहां वहां मैंने 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बताया कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। इसी प्रकार से यहां पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1। अब 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, कोष्टक से बाहर निकल के आ जाएगा और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई, हमारा जो आंसर आया वो 3:5 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज इक्विवेलेंट टू 11:30। कहने का मतलब यहां पर क्या है कि 11 और 13 जो है रेशो जो है किसके बराबर है, इक्विवेलेंट किसके बराबर है रेशो के बराबर। तो यहां 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 15 और 55 और 60, 55 और 44, 55 और 65, 33 और 65। अब यहां समझने वाली बात ये कहना ही चाह रहा है कि जो 11 है इसकी टेबल में कौन सी संख्या आ रही है, 13 है उसकी टेबल में कौन सी आ रही है। तो हमको बताया भाई 11 की टेबल में 55 कट जाएगा, लेकिन 13 से ये 16 नहीं कटेगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो 11 से 55 चला जाएगा, लेकिन 13 से 44 नहीं जाएगा। इस सी ऑप्शन की बात करें तो 11 5 का कितना होता है मेरे दोस्तों 55 और 13 5 का कितना होता है। अब देखो एक ही टेबल से जाना चाहिए, एक ही टेबल से जाना चाहिए, उसी को इक्विवेलेंट कहेंगे। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेशो क्या है 11:13 का। यहां पर समझने वाली बात है 11 5 भी कितना होता है 55 और 13 5 भी 65 होता है। इस कारण से ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में क्या कहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3। इफ देयर आर 480 बॉयज इन द स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो दे रखा है वो 4:3 दे रखा है। बात समझे। और यहां पर यह कहा है कि उस स्कूल में 480 जो है बॉयज है, तो लड़कों की संख्या हमको दे रखी, लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो देखो यहां समझने वाली बात है, बॉयज हमको दे रखा है और यहां बात करें गर्ल्स की, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 4:3 है और यहां पर जो संख्या दे रखी है वो बॉयज की संख्या दे रखी है और बॉयज की संख्या कितनी है बेटा 480। ठीक है, इसका मतलब अगर देखा जाए यहां पर हमको टोटल नंबर ना देके केवल बॉयज की संख्या दे रखी। अच्छा, बॉयज का रेशो कितना है बेटा 4 रेशो, तो मैं कह सकता हूं कि 4 जो है वो 480 के बराबर है। एक ही बात है, मैं कह दूं बॉयज कितनी संख्या में है 4 रेशो में है, बॉयज की संख्या क्या है
480। तो दोनों बातें एक ही हुई, इतनी हुई। अब हमको निकालनी कितनी बेटा, गर्ल्स की संख्या, और गर्ल्स का रेशो कितना है 3। और जब भी हम जो चीज निकालते हैं वो हमेशा कहां रखते हैं, ऊपर। और देखो ये इसके नीचे आएगा क्योंकि ये इसके बराबर है। बोलो समझ में आया कि अब गर्ल्स की संख्या निकालने के लिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 ऐसे ऐसे 12 3 जा कितना होता है 36। इसका मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई बेटा 360। अगर मैं देखो 480 और 360 का वापिस रेशो निकालूंगा तो वापिस ये आ जाएगा। देखो कैसे, 0 से 0 कट गया। अगर देखा जाए तो 12 की टेबल से कट रहा डायरेक्ट, 12 4 जा 48 और 12 3 जा 36। इसका मतलब वापिस 4:3 आया नहीं आया। इसका मतलब जो मैंने गर्ल्स की संख्या निकाली है 360 वो एकदम हमारी सही। बोलो समझ में आया। इस तरीके मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां क्वेश्चन ने क्या कहा, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:11 एंड देयर डिफरेंस इज 60, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। दो संख्याएं हैं जिसका डिफरेंस जो है वो 60 दे रखा है, और यहां पर वो संख्या जो है उसमें बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ये निकालना है हमको। तो देखो हमारे पास दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड। इन संख्याओं की बात करें तो ये 5:11 के में है। अब उसने कहा कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 के बराबर। अगर मैं रेशियो वाइज देखूं तो 11 और 5 का डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे दोस्तों, कितना हो सकता है बताओ, 6। ये 6 रेशियो जो है इनका डिफरेंस है। रेशियो के हिसाब से डिफरेंस 6 है, लेकिन संख्या के हिसाब से कितना है बेटा 60। अब देखा जाए तो इसमें लार्जेस्ट वैसे भी रेशियो कौन सा है 11। इसका मतलब 11 जो है लार्जेस्ट रेशियो से ही लार्जेस्ट संख्या बनेगी। इसका मतलब 11 जो है हमको निकालना है, ज्ञात करना है कि लार्जेस्ट नंबर कितना है। तो 11 ऊपर रख दिया, नीचे दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 6, जो किसके बराबर है 60 के बराबर। बोलो समझ में आया नहीं है। अगर मैं देखूं तो 6 10 का कितना हो गया 60 हो गया, और 10 11 का कितना हो गया 1110। इसका मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है वो 1110 है। क्यों, कैसे, जैसे कि अगर मैं दोनों को वापस निकालूं तो लार्जेस्ट नंबर की बात करूं यहां पर 1110 है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है वो 60 है। इसमें स्मॉल संख्या भी अपन निकाल सकते हैं। अगर स्मॉल संख्या निकालनी हो तो हम क्या करें, 5 डिफरेंस कितना है 6 इंटू 60 हो गया, 6 10 जा 60, 10 5 जा 50। इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो है हमारा वो 50 आ गया। देखो स्मॉलेस्ट की बात करें तो 50 और ये हो गया हमारा 110। अगर वापस काटे देखो 0 से 0 कटा तो वापस हमारा रेशो क्या आया मेरे दोस्तों 5:11। लेकिन हमसे वो इतना नहीं पूछा, उसने तो हमसे कहा कि लार्जेस्ट नंबर बताइए। तो लार्जेस्ट नंबर जो है हमारे पास कितना आ गया 110 आ गया। बोलो समझ में आई कि इस तरीके से हम काम। इधर देखो अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहां पर भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो रेशियो दे रखा है वो 3:8 दे रखा है, ठीक, और इनका डिफरेंस जो है 115। ये 115 जो है मेरे दोस्तों संख्या वाइज है, लेकिन रेशियो वाइज नहीं है। अगर रेशियो वाइज देखें तो दोनों का डिफरेंस कितना है 5, और 5 ही किसके बराबर है 115 के बराबर है। बोलो समझ में आई कि नहीं। अब उसने पूछा है लार्जेस्ट नंबर, और हम रेशियो वाइज देखें तो लार्जेस्ट नंबर कितना है 8। अब 8 निकालना है, जो दोनों का डिफरेंस दे रखा है 5, जो किसके बराबर है 115 के बराबर है। अब मेरे दोस्तों ये पीछे 5 है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से कटेगा। समझ में आएंगे। अगर काटना चाहे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15। अब मेरे दोस्तों 1 का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 8 को 23 से। 8 3 जा कितना हो गया 24, ठीक। रिमाइंडर बचा कितना अपना 2 बचा, 8 2 जा 16, 16 और 2 कितना होता है 18। इसका मतलब 184। इसका आंसर कितना आ गया लार्जेस्ट नंबर मेरे दोस्तों 184। इस तरीके से हम काम करते हैं, इस तरीके से हम आंसर इसका लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रोहन इज 5:3। इफ ही सेव्स रेज 5000 पर मंथ देन व्हाट इज द रोहन मंथली इनकम। अब इस क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग ये है मेरे दोस्तों कि रोहन जो है वो महीने में जो कमाता है उसका सेविंग जो है वो 5000 है, लेकिन मेरे दोस्तों यहां खर्च
और इनकम दोनों का रेशो दे रखा है। देखो क्या है, इनकम और एक तरफ है एक्सपेंडिचर, ठीक, इसको कहते हैं मेरे दोस्तों, ये तो हो गई उसकी इनकम, इनकम 5 में है और एक्सपेंडिचर खर्च जो है वो 3 में है। बात समझे? इसका मतलब वो 5 कमाता है रेशो के हिसाब से और 3 खर्च कर देता है। इसका मतलब वो सेव कितना करता है बेटा? 2। अगर रेशो वाइज देखूं तो 2 सेव करता है और 2 सेव करता है, इसका मतलब कितना सेव करता है? 5000 सेव करता है। बात समझे कि समझे? उसने रेशो के हिसाब से 2 सेव किया, इसका मतलब 5000 सेव किया। अब मेरे दोस्तों उसने पूछा कि उसकी इनकम कितनी है। इनकम का रेशो हमारे पास दे रखा है 5। अगर वो खर्च का पूछता तो खर्च भी निकाल सकते हैं। इनकम हमारे पास 5 है और इनका डिफरेंस जो है वो 2 है, जो किसके बराबर है मेरे दोस्तों? 5000 के बराबर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अगर ये इससे कट ही नहीं रहा है तो ये इससे तो कट सकता है। 2 को इससे कटा, ये कितना आ गया? 25 25 0 0। 25 को 5 से करेंगे तो मेरे दोस्तों कितना आया? 1 2 5। ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब उसकी सेविंग जो है 12,500 रुपए है। ठीक है बेटा, इस तरीके से देखिए मेरे दोस्तों, डिवाइड 4000 अमंग ए बी सी सो दैट देयर शेयर्स में बी इन द रेशियो ऑफ 5 7 8। कहने का मतलब यह है कि 4000 रुपए जो है एबीसी में 5:7:8 के रूप में हमको बांटना है। अब यहां तो रेशो दे रखे और यहां पैसे दे रखा है, साहब इसको कैसे बांटे? तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज का ठेका लिया कि भाई ये काम करने का अपन ठेका ले लेते हैं। बात समझे समझे? तो भाई यहां पर समझने वाली बात है कि ए जो है वो 5 रेशो में काम करता है और बी जो है वो 7 में काम करता है और सी जो है 8 में काम करता है। इसका मतलब जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन अगर इन तीनों का योग देखें, सम देखें, तो 5 + 7 + 8 जो होता है वो कितना होगा मेरे दोस्तों? 20 होगा। ठीक है, ये 20 जो है इनका सम हो गया। लेकिन मेरे को अलग अलग पैसा जो है निकालना है, तो मेरे दोस्तों देखा जाए इन तीनों ने मिलकर 20 दिन काम किया और इनको 4000 रुपए जो है मिले। बात समझे? क्लियर? लेकिन मेरे दोस्तों अभी इनको अलग अलग कितना पैसा मिला वो निकालना है। तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए का पैसा निकालना। तो ए का रेशो जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, टोटल रेशो है 20, जो किसके बराबर पैसा है? 4000 के बराबर। 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 200, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 1000। इसका मतलब ए को जो है 1000 रुपए मिलते हैं उस पैसे में से। बी की बात करें तो बी को 7 रेशो, इसका 20 में से इंटू 4000, यहां से करेंगे 0 से 0, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 7 जा 14, ये हो गया 1400 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार सी की हिस्सेदारी निकालें तो सी की बात करें, सी का रेशो है 8, नीचे लिखे 20 इंटू 4000, 0 से 0, 2 2 जा 4, ये हो गया 1600। इसका मतलब मेरे दोस्तों ए बी और सी का जो हिस्सा आया है, ए की बात करें तो 1000, बी की बात करें तो 1400 और सी की बात करें 1600। इसका मतलब 4000 रुपए में से ए को जो पैसा मिला वो 1000 मिला, बी को जो मिला वो 1400 मिला और सी को मिला वो 1600 मिला। अगर इन तीनों का योग देखें, सम देखें, तो वापिस हमारा जो है वो 4000 बन सकता है। लेकिन ऑप्शन में ये आ सकता है कि एबीसी का हिस्सा हो सकता है, बी का पूछ रहे हो सकता है सी का, लेकिन हमारे यहाँ तीनों का पूछा है तो एबीसी का जो हिस्सा आया वो 1000, 1400 और 1600। इस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है बेटा, इसको वापिस समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि 4000 को हमको बांटना है, मतलब अलग अलग डिवाइड करना है, ए बी और सी में डिवाइड करना है, जिसमें ए का रेशो जो है वो 5 है, बी का रेशो है वो 7 है और सी का जो है वो 8 है। अब हमने यहाँ पे क्या किया मेरे दोस्तों, अगर इन तीनों का सम देखें तो वो 20 बनता है। बात समझे? अब मुझे ए की हिस्सेदारी पता करनी है। ए का रेशो हमारे पास 5 था,
जिसमें टोटल रेशो जो था वो 20 और जो जिसके मल्टीप्लाई में हमने 4000 रखा क्योंकि उनको टोटल पैसा जो है वो 4000 मिला था। इसको काटा इस तरीके से तो यहां पर ए का हिस्सा जो है 1000 आया, इसी प्रकार से बी का हिस्सा जो है वो 1400 आया और सी का हिस्सा जो है वो 1600 आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम कम करते हैं। है मेरे दोस्तों, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 49:68 टू गेट द रेशो ऑफ 3:4। 49 और 68 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह बाद में रेशो जो है 3:4 बन जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने दोस्तों अभी भी मैंने बताया है कि भाई हमारे पास 49 और 68 है तो हम इस तरीके से इसको रख देते हैं। अब हमारे को क्या ऐड करना है यही तो निकालना है, तो हम सोचते हैं कि हम 1 से ऐड कर रहे हैं, यहां पर भी 1 से ऐड कर रहे हैं, जो रेशो बन जाएगा 3:4 हो जाएगा। बात समझे? अब इनको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 68 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 196 और 3 को x से करेंगे तो 3x इजिकल टू 4 को 49 से करेंगे तो कितना 204 प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x। वापिस समझो क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया। 3 को 68 से किया 196 आया, 3 को x से किया 3x आया और 4 को 49 से किया 204 आया और 4 को x से किया 4x आया। आई बात समझ में? अब यहां पर समझे कि x वाले को साइड में लेना है तो 4x और 3x इधर आया, इधर आते ही 4x में से 3x जाएगा माइनस होगा और इधर 19204 में से 196 जो है माइनस होगा। अगर देखा जाए तो 4x में से 3x गया तो x बचता है और 204 में से 196 गया तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 8 आ गई। तो हम 8 इसमें प्लस करते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से आंसर। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 49:68 टू गेट द रेशो 3:4। इसका मतलब कहने का ये है कि 49 और 68 में हमको क्या ऐड करें कि भाई 3:4 में परिवर्तन हो जाए। तो हम क्या करते हैं 49 और 68 को इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहां पर हम क्या करें, क्या ऐड करें, इसका मतलब हम यहां पर भी x रखते हैं और यहां पर भी क्या रख देते हैं x रख देते हैं। इजिकल टू में 3:4 को हम इस तरीके से लिख देते हैं। आई बात समझ? अब इक्वल टू में इसका मतलब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 68 को मेरे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 68 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा। ठीक, और 3 को 1 से करेंगे तो 3x बन गया, 4 को 49 से करेंगे 196 आ गया और 4 को 1 से करेंगे 4x आ गया। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? अब देखो x वाले को साइड में लेंगे तो 4x में से 3x माइनस होगा और 204 में से 196, 4x में से 3x गया तो x बचा और 204 में से 196 गया। इसका मतलब आंसर हमारा क्या आया बेटा 8 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से काम करते हैं। क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन ने क्या कहा, जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उनसे ये आगे है। इसमें क्या कहा गया है, रेशो 2 नंबर इज 2:3, this ratio becomes 5:7 when 5 is added into each number, then the find the greatest number। क्वेश्चन कहने का हिंदी मीनिंग इसका ये क्वेश्चन का कि भाई 2:3 में प्रत्येक संख्या में 5 ऐड करने पर 5 प्लस करने पर रेशो जो है वो 5:7 बन जाता है। तो हमको इसमें लार्जेस्ट नंबर बताना है, बड़ी संख्या बतानी है। तो मेरे दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कि 2:3 है तो हम क्या करें, इसको 2x और इसको 3x मान लेते हैं। ठीक, अब हमारे को करना यह है कि इसमें ऐड करना है, 5 ऐड करना है। तो हमको ये पता है क्योंकि यहां ग्रेटेस्ट नंबर का है, इसका मतलब x कब लगाते हैं किसी भी रेशो के पीछे, कि जब हमको कोई संख्या ज्ञात करनी हो, संख्या में परिवर्तन करना हो। तो ये देखो 2x है और नीचे हमने रख दिया 3x और दोनों में टर्म में उसने कहा when 5 is added to into each number, इसका मतलब दोनों में 5 ऐड करेंगे, इधर भी 5 ऐड करेंगे, इधर भी करेंगे। इजिकल टू में ऐड करने के बाद ये रेशो हमारा 5:7 बन जाता है। यहां पर भी यही करना है, लेकिन यहां पर हमको संख्या प्लस करने के लिए दी गई है। बात समझे कि समझे? अब 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस में करेंगे गुणा, तो 5 3 जा कितना हो गया 15 x, इसके साथ ही रहेगा 5 5 जा कितना हो गया 25, और 7 2 जा कितना हो गया 14x, प्लस 5 7 जा कितना हो गया 35। x वाले को साइड में ले, 15 में से 14 गया तो x आ गया, और 35 में से 25 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो x की वैल्यू आई, उसने लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका लार्जेस्ट रेशियो कितना है 3x, और यहाँ स्मॉलेस्ट पूछ रहा है कितना है 2x। तो x की वैल्यू कैसे 2x, 2 into 10 करेंगे तो 20 बन गया, और 3x इसका मतलब 3 into 10 करेंगे तो कितना बन गया 30। इसका मतलब यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर हमारा कितना है 30, और स्मॉलेस्ट कितना है बेटा 20। अगर दोनों का एड पूछता तो, सम पूछता तो 50 हो जाता, दोनों का डिफरेंस पूछता तो 10 आ जाती। यहां पर x की वैल्यू नहीं निकालनी थी हमको, यहां पर लार्जेस्ट नंबर, उसने कहा कि ऐसा रेशो बताओ, ऐसी संख्या बताओ जिसमें हम 5 ऐड करने पर उसको 5:7 में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने 20 और 30 जो है वो रेशो निकाल दिया, अब उसने कहा दोनों में 5 ऐड करो, इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया, तो देखो ये तो बन गया हमारा 25, ये बन गया 35। अगर देखो इसको वापस काटेंगे तो 5 5 25 और 5 7 35, वापस आया अब नहीं आया 5:7। इसका मतलब वह संख्या हमारी 20 और 30 निकली है, जिसमें दोनों में 5 5 ऐड करेंगे, 5 5 ऐड करेंगे, तो अगर उसको वापस रेशो में परिवर्तन करेंगे तो 5:7 है। लेकिन मेरे दोस्तों उसने इतना नहीं पूछा, आपसे तो पूछा कि लार्जेस्ट नंबर, x की वैल्यू निकाली, और लार्जेस्ट नंबर मतलब लार्जेस्ट रेशो में हमने निकाल के इसका आंसर कितना कर दिया बेटा 30 कर दिया। बोलो समझ में आई कि इस तरीके से हम कम करें। उसी तरीके का क्वेश्चन है कि 5:9 में प्रत्येक संख्या में हमारे को 9 जो है सम करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो है वो 16:27 बन जाता है। कैसे मेरे दोस्तों? इसको मैं 5x और इसको 9x मान लेता हूं। 5x में +9 करूंगा और 9x में भी +9 करूंगा, दोनों में 9 करने के बाद ये 16/27 बन जाता है। अगर देखा जाए तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16 9 होता है 144x, 16 9 144 इजिकल टू 27 5 135, x रखेंगे, और 27 9 कितना होता है 243 होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है, x वाले को साइड में करेंगे, 144 में से 135 गया तो 9x बचा, और 243 में 144 गया तो बोलो कितना 99 बच गया। अब यहां पर समझने वाली बात है, x की वैल्यू, x के साथ कोई भी चीज होती है नीचे जाती है, 99/9 हो गया, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9। इसका मतलब 11 जो है x की वैल्यू आ गई। बोलो समझ में आई? अब x की वैल्यू आई, उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट रेशो 9x है, 9 into 11, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ गया बेटा 99। बोलो समझ में आया? वापिस समझ लो इसको, 1 मिनट के लिए वापिस समझ लो कि हमारे जो 5:9 है इसको हमने 5x और 9x माना, ठीक है। दोनों में ऐड करना है, क्या ऐड करना है 9 ऐड करना है, तो 5x और 9x में दोनों में 9 ऐड करने के बाद ये रेशो बन जाता है 16 और 27। तो देखो इनको इस तरीके से रखने के बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और जिससे हमारी x की वैल्यू निकल गई 11, और x की वैल्यू निकलने के बाद ये मान जो है हमने वापिस यहाँ बड़ी संख्या, बड़े अनुपात में रख दिया, 9x 9 11 इजिकल टू 99। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम काम करते हैं।